हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 की। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी सूची देखेंगे कि किनको किनको किस क्षेत्र में मिला है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किसकी भाई? छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार या छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार हम बोल सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022। अभी क्या चल रहा है? 2023। अभी नहीं मिला है। ठीक है, पिछले बार मिला था 2022 में, तो अभी समय नहीं है। जब समय आएगा मिलेगा 2023 का भी बताएंगे। अभी 2022 का है फिलहाल। पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो अभी हॉस्टल वार्डन का, चाहे वो पटवारी का, आरआई का, एक न एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आप जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि पहली बात ये कि हमारे राज्य की जो स्थापना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अगर बात करें तो आप जानते हैं इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, समझिएगा। 1 नवंबर 2002 लिख दिया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और 1 नवंबर 2000 के बाद 2001 से छत्तीसगढ़ के जितने भी विभूतियां हैं, चाहे वो नारी उत्थान के लिए हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग के उत्थान के लिए हो, कृषि विभाग के लिए हो, मछली पालन के लिए हो, ठीक है, कोई भी फील्ड है, उस फील्ड में अगर वो अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है, सामाजिक फील्ड में, किसी भी फील्ड में अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके लिए राज्य में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, खैर तो पुरस्कार तो अन्य भी देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ की, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको हम पढ़ रहे हैं राज्य अलंकरण पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और 2000 के बाद लगातार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना दिवस मनाए थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 2022। कब? 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022। इस 1 नवंबर 2022 को क्या किया गया था? घोषणा की गई थी। क्या किया गया था? इस 1 नवंबर 2022 को क्या देखने को मिला था भाई? घोषणा देखने को मिला था। घोषणा। और घोषणा किसके किसके द्वारा की गई थी? छत्तीसगढ़ राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके, अनुसुईया
उइके एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ठीक है, श्री भूपेश बघेल जी, श्री, ठीक है, भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन दोनों द्वारा क्या किया गया था? इन दोनों द्वारा मिलकर, कहने का मतलब एक मंच में आए थे। 1 नवंबर 2022 को स्थापना दिवस था छत्तीसगढ़ का, और इसी समय एक घोषणा की गई थी कि भाई सब 2022 में 2022 में क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ की उन महान विभूतियों को हम राज्य का अलंकरण, राज्य की तरफ से अलंकृत करेंगे। ठीक है, और ये हम घोषणा करते हैं। ठीक है, हम घोषणा करते हैं तो उनको पुरस्कार देंगे, और घोषणा किसका किया था? राज्य अलंकृत पुरस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 का इन्होंने घोषणा किए थे। तो ये आप याद रखिए। ठीक है, चलिए, कब की बात है? 1 नवंबर 2022, और इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मनाया। चलिए, ठीक है, तो मैंने क्या कहा? छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 2022 को घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों ने मिलकर ये घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार देंगे। इस दिन घोषणा कर दी। अब ये घोषणा हो गया। अब आगे हम बात करेंगे कि किनको किनको किस किस फील्ड में दिया गया है। तो इसमें हम 4 तरीके से, एक तरह से हम देखेंगे। एक तो सबसे पहले देखेंगे पुरस्कार का नाम। ठीक है, पुरस्कार का नाम। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर विभाग का नाम। विभाग का नाम, किस विभाग द्वारा ये दिया जाता है जो भी पुरस्कार है। ठीक है, पुरस्कार का नाम, विभाग का नाम। फिर विशेष क्षेत्र, जिस क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दी जाती है, जैसे गुंडाधुर पुरस्कार हो गया किस क्षेत्र में, वीर नारायण सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, तो ये आपको याद रहे। फिर जो व्यक्ति या जो संस्था वो पुरस्कार हासिल किया है तो प्राप्तकर्ता होंगे। ठीक है, प्राप्तकर्ता के नाम तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है। ठीक है, कोई संस्था हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, एकल व्यक्ति हो सकता है, संयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बात करेंगे। तो इसमें 4 फील्ड देखेंगे। पुरस्कार का नाम देखेंगे, विभाग, कौन से विभाग से मिल रहा है, क्षेत्र और प्राप्तकर्ता के नाम। तो एक एक करके हम लाइन से हम बातें करेंगे। सॉरी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम पुरस्कार के बारे में। चलिए, मैं इसको रेड कलर में लिख लेता हूँ। चलिए, पहला है शहीद
शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, वीर नारायण सिंह पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है भाई? शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। तो आप जानते हैं सोना खान के प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, चलिए, तो इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है वीर नारायण सिंह पुरस्कार। चलिए हम बात करें एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस विभाग द्वारा दी जाती है। सबसे पहले याद रखेंगे आप इसके अंतर्गत किस विभाग द्वारा दी जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर में बात करेंगे किस क्षेत्र में। ठीक है, तीसरे नंबर में बात करेंगे प्राप्तकर्ता। तो विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग दी जाती है। अगर आप आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, ठीक है, आदिवासी पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, मैंने क्या कहा, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, वर्ग के उत्थान हेतु, ठीक है, अगर आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए अगर कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो आपको दिया जाएगा वीर नारायण सिंह पुरस्कार। तो अभी प्राप्त किसके हुए? श्री नारायण मरकाम। किसको प्राप्त हुए? श्री नारायण मरकाम। आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ठीक है, मरकाम आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप लोग सीधा याद कर जाते हैं किसको, हालांकि ऐसा आता है, आ रहा है, अभी तक दो देख रहे हैं, आप डायरेक्टली याद करते हैं प्राप्तकर्ता के नाम। जैसे वीर नारायण सिंह किसको मिला, आप याद करके चले जाए नारायण मरकाम। लेकिन कभी कभी आप ये होता है कि किस क्षेत्र में मिलता है ये पूछ दिया जाता है, या किस विभाग द्वारा दिया जाता है ये पूछ दिया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे विभाग आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा याद ना करिए, लेकिन कम से कम उस चीज़ को एक दो बार पढ़ के जाइए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उस विभाग क्षेत्र को पूरा एकदम रट डालिए, लेकिन आप याद रखिए कि वो किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, ये थोड़ा एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, प्राप्तकर्ता का नाम तो आपको डेफिनेटली याद करना पड़ेगा, पूरा रटना पड़ेगा, ये जो भी है जैसा भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन विभाग का नाम, क्षेत्र का नाम भी थोड़ा देख लीजिए, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो पहला तो ये हो गया, और इसी प्रकार हम सभी में चलेंगे, इसी प्रकार हम सभी में चलेंगे। तो ये याद रखिए किसको मिला है, श्री नारायण मरकाम साहब को मिला है, पहली बात है। दूसरा पुरस्कार हम देखते हैं, दूसरा पुरस्कार चलते हैं। दूसरा है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। इसमें भी सेम वही बातें आपको याद रखनी है, किस विभाग द्वारा ये दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, और तीसरी बातें प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो गृह पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, सॉरी, किस क्षेत्र में दिया जाता है, अपराध, ठीक है, अपराध अनुसंधान क्षेत्र, अपराध अनुसंधान क्षेत्र,
याद रखेंगे यहाँ प्राप्तकर्ता कौन है भाई, श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा। कहाँ से, मुंगेली से। चलिए ये दो चीज हो गए। थर्ड नंबर में है यति यतनलाल सम्मान्य, यति यतनलाल, इसको देख लीजिए, ठीक है। वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक, तो देख सकते हैं आप। चलिए तो जब आएगा समय तो मैं वीडियो चला दूंगा भाई। यति यतनलाल सम्मान या पुरस्कार, यति यतनलाल सम्मान आपको देखने को मिलेगा। विभाग का नाम याद रखें, फिर से वही बातें। चलिए क्षेत्र और प्राप्तकर्ता, विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग। अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए दिया जाता है, याद रखिए, अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में, गौ रक्षा के क्षेत्र में किसको दिया, श्री मदन मोहन गौशाला, श्री मदन मोहन गौशाला। कहाँ से, खसरिया रायगढ़। कहाँ आपका, सॉरी, खरसिया रायगढ़, खरसिया रायगढ़। चलिए तो मदन मोहन गौशाला को दिया गया भाई, ये याद रखेंगे आप, खरसिया रायगढ़। फिर चौथे नंबर में हम बात करें तो गुंडाधुर सम्मान, गुंडाधुर सम्मान, इनके बारे में याद रखेंगे। गुंडाधुर सम्मान के बारे में ये आपको देखने को मिलेगा किस विभाग द्वारा भाई, विभाग है अपना खेल एवं युवा कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये याद रखेंगे, तो कौन सा क्षेत्र है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु ये दिया जाता है। और मिला किसको है, मिला है श्री अमितेश मिश्रा, मतलब प्राप्तकर्ता श्री अमितेश मिश्रा साहब को। चलिए जस्ट 1 मिनट, कुछ फाइंड कर रहा हूं।
चलिए बाद में हम देखेंगे। तो ये है 4 नंबर हो गए। 5वें नंबर पर हम बातें करते हैं मिनी माता सम्मान। 5th नंबर हमारा रहेगा भाई कौन सा, आपका मिनी माता सम्मान। इन सभी विभूतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिनी माता के बारे में पढ़ चुके हैं। असम की रहने वाली थी, मीनाक्षी इनका अन्य नाम था, उपनाम था, ठीक है। महिला उत्थान के लिए क्या क्या किए, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। चलिए, तो याद रखिए किस विभाग द्वारा दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। और जब महिला और बाल विकास विभाग है तो किस क्षेत्र में प्रदर्शन करना आपको जरूरी है, महिला उत्थान के क्षेत्र में। किस उत्थान के, महिला उत्थान के क्षेत्र में। अगर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या नवाजे जाएंगे, मिनी माता सम्मान। और ये प्राप्त हुआ है किसको, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला, डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला। क्या है, सरगुजा। याद रखेंगे कहाँ की रहने वाली है, सरगुजा की। फिर आप बात करें 6ठे नंबर पर, तो गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास सम्मान। और ये गुरु घासीदास सम्मान में हम बात करें वही बातें, फिर पुनः विभाग है कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता। चलिए, तो विभाग याद रखेंगे, आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग। क्षेत्र किस क्षेत्र में, सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में। अगर आप सामाजिक चेतना एवं कौन सा, दलित उत्थान के क्षेत्र में क्या किया जाता है, दिया जाता है। और ये किसको मिला है, श्री खेमचंद भारती जी, खेमचंद क्या है, श्री खेमचंद भारती जी को ये पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर हम बात करें ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। देखिए फटाफट आपको याद रखना है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं तरीक़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विभाग का नाम, पुरस्कार के वितरण में विभाग का नाम, ठीक है, उस क्षेत्र का नाम, प्राप्तकर्ता के नाम, किसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। यही इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, सहकारिता विभाग, ये किस विभाग द्वारा में, ठीक है, सहकारिता विभाग, सहकारिता विभाग। याद रखेंगे किस क्षेत्र में, जब विभाग है तो सहकारिता क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन, सहकारिता क्षेत्र में अगर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो आपको दिया जाएगा श्री अशोक अग्रवाल। ये दिया गया था
श्री अशोक अग्रवाल साहब, श्री अशोक अग्रवाल को दिया था। चलिए फिर हम बात करें हाजी हसन अली सम्मान। फिर उसके बाद 8वें नंबर पर हम देखते हैं हाजी हसन अली सम्मान। देखिए ऐसा नहीं कि आप इनमें से चुन के याद करें, कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, पूछा जाता है। चलिए किस विभाग द्वारा दिया गया ये याद रखेंगे, किस क्षेत्र में दिया जाए ये याद रखेंगे, और किसको प्राप्त हुआ ये याद रखेंगे, सेम सब में। आदिम जाति कल्याण विभाग, ठीक है, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ये दिया जाता है, विभाग द्वारा दिया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग। उर्दू की सेवा क्षेत्र में याद रखिए, ठीक है, उर्दू की सेवा क्षेत्र में हाजी हसन अली सम्मान दिया जाता है, और ये दिया गया था जनाब यूनिस खान, जनाब यूनिस खान। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये रायपुर से बिलोंग करते हैं। तो जनाब यूनिस खान को दिया गया था उर्दू के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। चलिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। और पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान में भी वही बातें होगी हमारी, ठीक है। तो ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और फिर किसको प्राप्त हुआ, सेम बात है। तो विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो होगा वो मैं समझाऊंगा, इसको आपको याद करने वाली चीज़ है। सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र। इस क्षेत्र पर अगर आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उसको अब दिया जाएगा। किनको मिला है, श्री सीताराम अग्रवाल, फिर आप याद रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार या सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है, फिर वही बातें मैं दोहराऊंगा, क्षेत्र प्राप्तकर्ता, ठीक है। चलिए तो संस्कृति विभाग पहली बातें याद रखेंगे। क्षेत्र साहित्य आंचलिक के क्षेत्र में, साहित्य आंचलिक क्षेत्र याद रखेंगे। चलिए किसको दिया जाएगा, किसको दिया गया है भाई, श्री रामेश्वर वैष्णव, श्री रामेश्वर वैष्णव। ये 10 हो गए, याद रखेंगे। चलिए तो अभी तो है, बहुत सारे हैं। 11वें नंबर पर चलते हैं, फटाफट से याद कर डालो, क्वेश्चन यहीं से आएगा।
चक्रधर सम्मान, चक्रधर सम्मान, चक्रधर सम्मान में हम बात करेंगे फिर से वही विभाग, क्षेत्र, प्राप्तकर्ता। चलिए, तो संस्कृति विभाग द्वारा ये भी दिया जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? संस्कृति विभाग। याद रखेंगे, संगीत एवं कला के क्षेत्र में, संगीत एवं कला क्षेत्र में, फिर आपको याद रखना है ये नाम क्या है? श्री वेदमणि सिंह ठाकुर, वेदमणि सिंह ठाकुर। फिर आपको फिर से याद रखना है खूबचंद बघेल सम्मान, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान भाई। चलिए, इसमें हम बात करें विभाग का नाम फिर से, क्षेत्र और प्राप्तकर्ता, किसको प्राप्त हुआ है? कृषि विभाग द्वारा ये दी जाती है, कृषि विभाग। याद रखेंगे, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, कृषि क्षेत्र में, और ये दिया गया है श्री खेदूराम बंजारे। कहाँ? बेमेतरा। बेमेतरा वाले खेदूराम बंजारे को क्या मिला है? ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए, श्रीमती बिलासा बाई केवटीन पुरस्कार, ठीक है। 13 हम लिखेंगे श्रीमती बिलासा बाई केवटीन सम्मान या पुरस्कार। कौन सा विभाग है भाई, कौन सा क्षेत्र है और किसको प्राप्त हुआ है? तो मत्स्य विभाग, मत्स्य विभाग, मछली विभाग बोल सकते हैं। मछली पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में यदि आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो उसके लिए ये दिया जाता है। ये दिया गया है श्री रूपचंद धीवर, श्री रूपचंद धीवर साहब को, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? दुर्ग से। तो ये याद रखेंगे। चलिए, फिर आपका देखने को मिलेगा संस्कृत भाषा सम्मान, संस्कृत भाषा सम्मान। संस्कृत भाषा सम्मान आपको देखने को मिलेगा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। तो विभाग याद रखिए, क्षेत्र प्राप्त, उच्च शिक्षा विभाग,
संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, किस भाषा के क्षेत्र में? संस्कृत भाषा के क्षेत्र में अगर आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपको दिया जाएगा, और दिया किसको गया है? डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी। डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी, इनको दिया गया है संस्कृत भाषा सम्मान। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 15 याद रखेंगे। महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान, सिंहदेव सम्मान। चलिए इनके बारे में याद रखिए, ये किस विभाग द्वारा, फिर से किस क्षेत्र में और किसको प्राप्त हुआ है। विभाग श्रम विभाग द्वारा, श्रम विभाग, श्रम के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो वो दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये दिया गया है एनटीपीसी सीपत, एनटीपीसी सीपत, सीपत कहाँ पर? बिलासपुर, बिलासपुर। साथ ही साथ संयुक्त रूप से है ये, एक है एक व्यक्ति पालूराम साहू, पालूराम साहू। तो एनटीपीसी सीपत, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सीपत जो बिलासपुर में है, ठीक है। कहाँ पर? ये पालूराम दुर्ग और ये बिलासपुर। तो दो चीज़ याद रखिए, ठीक है। एनटीपीसी कोरबा में है, सीपत में है, ठीक है। आपके लारा पुसौर रायगढ़ में है। तो इनमें से जो है बिलासपुर वाले को मिला है भाई, याद रखिए। चलिए एक और पुरस्कार है राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। बहुत लंबा है भाई, नाम याद रखेंगे। एक है आपका राजेश्वरी करुण माता हथकरघा, आप समझ सकते हैं किससे रिलेटेड होगा, प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। तो फिर वही बातें विभाग, फिर वही बातें किस क्षेत्र में, और फिर वही बातें कि किसको प्राप्त हुआ। तो ये है ग्रामोद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, नाम याद रखिए। बुनकर के क्षेत्र में, बुनकर के क्षेत्र में संयुक्त रूप से इसको भी दिया गया है, ठीक है। एक तो नरसिंह है, नरसिंह देवांगन प्लस बोल दिए, इसका मतलब दोनों को संयुक्त रूप से, ठीक है। मेहर देवांगन, मेहर देवांगन, ठीक है। और ये मेहर देवांगन महासमुंद के हैं, महासमुंद से बिलोंग करते हैं, और नरसिंह देव शक्ति के हैं। कहाँ से हैं? शक्ति के हैं। तो ये याद रखिए। चलिए, तो ये हो गए 16।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं कुछ और पुरस्कार के बारे में। 17 नंबर पर हम बात करेंगे तो वो कौन होगा भाई? देवदास बंजारे स्मृति सम्मान। देवदास बंजारे स्मृति सम्मान। चलिए, ये किस विभाग द्वारा दिया जाएगा ये याद रखिए। कहने का मतलब दिया जाता है, क्षेत्र और फिर वही प्राप्तकर्ता। चलिए, संस्कृति विभाग, विभाग का नाम क्या है? संस्कृति विभाग। प्रदर्शनकारी लोक कला क्षेत्र, प्रदर्शन अरे यार हैंग हो गया क्या? प्रदर्शनकारी लोक कला क्षेत्र, लोक कला क्षेत्र, इस क्षेत्र में दिया जाता है देवदास बंजारे स्मृति सम्मान। श्री द्वारिका बर्मन बिलासपुर को दिया गया था। श्री द्वारिका बर्मन कहाँ के? बिलासपुर। याद रखेंगे। एक और पुरस्कार है देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। दो अलग अलग है भाई, याद रखेंगे। एक है देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। इनके बारे में याद रखेंगे। सेम वही बातें। क्षेत्र और प्राप्त। चलिए, ये भी संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाएगा। कहने का मतलब दिया जाता है, संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। लोक शैली पंथी नृत्य, पंथी नृत्य पर पंथी नृत्य, ठीक है, पंथी नृत्य पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर यह दिया जाता है। दुर्ग जिले के ग्राम जरवार निवासी श्री मिलाप दास बंजारे, ये दिया गया था श्री मिलाप दास बंजारे, ठीक है। जरवाय दुर्ग के निवासी श्री मिलाप दास बंजारे को ये दिया जानेगा। और क्या सम्मान है भाई? धन्वंतरी सम्मान। एक है आपका धन्वंतरी, धन्वंतरी सम्मान। चलिए, विभाग याद रखेंगे, क्षेत्र याद रखेंगे, और आपको याद रखना पड़ेगा प्राप्तकर्ता। तो विभाग है स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा एवं शोध एवं अनुसंधान, ठीक है। क्षेत्र क्या क्या है? क्षेत्र क्या है भाई? आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा शोध
एवं अनुसंधान, शोध एवं अनुसंधान, अनुसंधान क्षेत्र। प्राप्तकर्ता डॉक्टर मनोज चौकसे, याद रखेंगे डॉक्टर मनोज चौकसे। ये हो गया 19। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 20वें नंबर पर बात कर लेते हैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता पुरस्कार। चलिए विभाग जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग, याद रखेंगे प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में, और मिला था श्री धनंजय वर्मा, श्री धनंजय वर्मा। ये याद रखेंगे। चलिए फिर है 21वें नंबर में, फिर वही मधुकर खरे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। 21 को हम बात करेंगे, 21 की तो मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ये आपको देखने को मिलेगा किस विभाग द्वारा, याद रखेंगे क्षेत्र, याद रखेंगे प्राप्तकर्ता। ये भी जनसंपर्क विभाग द्वारा, जनसंपर्क विभाग। याद रखें प्रिंट मीडिया अंग्रेजी क्षेत्र, प्रिंट मीडिया अंग्रेजी क्षेत्र में ये दिया जाता है। डॉक्टर के.एन. किशोर, डॉक्टर के.एन. किशोर को ये दिया गया। फिर हम देखें 22 नंबर में पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। ठीक है, क्या भाई, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। चलिए ये भी किस विभाग द्वारा दिया जाने लगा जाता है, जनसंपर्क विभाग। रचनात्मक क्षेत्र, ठीक है, किस क्षेत्र, रचनात्मक लेखन
रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा, और क्या है, हिंदी भाषा, इस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये दिया गया था, किसको प्राप्त था भाई, प्राप्त है श्री सुदीप ठाकुर, सुदीप ठाकुर, याद रखेंगे। फिर बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, 23 नंबर में हम बात करें, ये 22 है, 23 बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विभाग फिर से वही हम देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, हम बात करेंगे प्राप्तकर्ता, किसने प्राप्त किया। चलिए विभाग, विधि एवं विधायी विभाग, विधि एवं विधायी विभाग, विधि के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में डॉक्टर प्रिया राव एवं विवेक शाश्वत, डॉक्टर प्रिया राव, संयुक्त रूप से दिया गया था श्री विवेक शाश्वत। चलिए 24 नंबर में बात कर लेते हैं, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्षेत्र और प्राप्त किसको हुआ, विभाग है संस्कृति विभाग, क्षेत्र है आपके साहित्य, आंचलिक साहित्य, ये दिया गया श्री जीवन यदु, कहाँ के, खैरागढ़, खैरागढ़। चलिए एक और देख लेते हैं 25 नंबर, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। चलिए तो ये आपको इसमें भी वही बातें, विभाग की बातें देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस क्षेत्र में देखने को मिला, ये आप याद रखिए, क्षेत्र, ठीक है। आप याद रखेंगे मिला किसको, प्राप्त किसको हुआ। तो विभाग है जनसंपर्क विभाग, जनसंपर्क विभाग,
याद रखेंगे रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा। रचनात्मकता लेखन एवं हिंदी भाषा। श्री सुदीप ठाकुर, श्री सुदीप ठाकुर, ठाकुर को दिया गया है। और ये कहाँ के थे भाई? राजनांदगांव। ठीक है, कहाँ है? राजनांदगांव। चलिए चलिए, तो ये सारी बातें थी किसके? पुरस्कार की। ठीक है, तो ये पूरा ही आपको याद रखनी पड़ेगी भी। राज्य अलंकरण पुरस्कार, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 की हम बातें कर रहे थे और वो हो जाता है पूरा के पूरे समाप्त। एक दो छोट मोट बाकी है। ठीक है, तो आपको 25, 26 ये याद रखनी है, जितने कॉलम है वो सभी याद रखने। और हमने देखे क्या क्या, आप देख सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कल पुरस्कार की बातें हमने की थी और मैंने कहा था कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्थापना हुआ था। 1 नवंबर 2022 को अभी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें घोषणा की थी छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि राज्य की विभूतियों को हम क्या देंगे? पुरस्कार देंगे। ठीक है, और पुरस्कार में आपको ये सारी चीज़ें याद है। पुरस्कार का नाम, विभाग का नाम, किस क्षेत्र में दिया जाना है, प्राप्तकर्ता के नाम, कोई व्यक्ति को दे सकते, कोई भी संस्था को। तो कितने पुरस्कार देखे भाई हम अभी आज की क्लास में? शहीद वीर नया सिंह पुरस्कार, दूसरा पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, तीसरा यतनलाल सम्मान, चौथा गुंडाधर सम्मान, पांचवा मिनी माता, छठा गुरु घासीदास सम्मान, सातवां ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, आठवां हाजी हसन अली सम्मान, नौवां पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, 10वां पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, 11वां चक्रधर सम्मान, 12वां डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, 13वां श्रीमती बिलासाबाई केवटिन सम्मान, 14वां संस्कृत भाषा सम्मान, 15वें में देखिए महाराजा रामानुजगण प्रताप सीधे सम्मान, फिर 16वें में देखिए राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, 17वें देवदास बंजारी स्मृति सम्मान, फिर 18 देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, 19वें धन्वंतरी पुरस्कार। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार, फिर मधुकर खीर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, श्री माधव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, फिर बस्टर ठाकुरलाल छेदी सम्मान, लाला जगदीलपुरी सम्मान, फिर माधव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान। ये सारे सम्मान हम आज की क्लास में हम देखें। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज की क्लास और यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रहेगी। नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा हम बातें करेंगे। आज ये ख़त्म हो जाता है आपका पोर्शन सम्मान वाली बातें। चलिए, थैंक यू क्लास, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।